स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्रांच अकाउंट का क्लास नंबर 3। ऑलरेडी हम लोग 2 क्लास प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप लोग चैनल पे या वीडियो पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा एक बात बताना चाहेंगे कि अगर आप आज से क्लास देखना स्टार्ट करिएगा ना तो हो सकता है आपको बहुत प्रॉब्लम हो समझने में। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप क्लास 1 वीडियो 1 से देखना स्टार्ट करिए, आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग आज बेसिकली हम लोग ना ब्रांच अकाउंटिंग का क्लास नंबर 3 है, तो तीसरे क्लास में हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। और फिर से बताना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और एल्स हमको आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9748871661, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, हम लोग का ये कौन सा सीरीज चल रहा था? ब्रांच अकाउंट का ये तीसरा पार्ट है ना। तो ब्रांच अकाउंट का हम लोग को डिपेंडेंट ब्रांच हम लोग करते थे। डिपेंडेंट ब्रांच में हम लोग पढ़े थे कि 3 मेथड होता है, 3 सिस्टम होता है। पहला होता है डेटर, फिर होता है स्टॉक एंड डेटर मेथड, फिर होता है फाइनल अकाउंट मेथड। तो हम लोग डेटर मेथड ही स्टार्ट किए थे और इसी का तीसरा क्लास है आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सम्स आप लोग अब डिस्क्रिप्शन से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत बार मल्टीपल टाइम्स यू बीकॉम ऑनर्स और जनरल में आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनाने से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा डाउट हम लोग का क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो चलो बनाते हैं। लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एचओ का मतलब हेड ऑफिस, और ब्रांच लिखेंगे बड़ोदरा ब्रांच। चलो बड़ोदरा ब्रांच अकाउंट हम लोग हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग टी फॉर्म में फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलो टी फॉर्म में फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेबिट और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट हम लोग लिख दिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? डेबिट क्रेडिट लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग डेट होगा, यहाँ पे ओपनिंग डेट होगा टू बैलेंस बीडी। अच्छा बताओ, ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या है हम लोग के पास? हम लोग के पास स्टॉक है, लिख दिए स्टॉक। स्टॉक कितना है? 25,000 है, 25,000 है। उसके बाद क्या है? डेटर है, डेटर लिख दिए हम लोग। डेटर अकाउंट की अमाउंट है 10,000, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर कितना है हम लोग का? 6,000। चलो फर्नीचर अकाउंट के बाद क्या है? पेटी कैश है। ये सारा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिख लिए। उसके बाद इसको ऐड करके बाहर कर देंगे। बोलो ऐड करके बाहर करो, कितना आ रहा है? 25 10 35 6 31 32 32,000। अच्छा इंश्योरेंस भी बाबू लिखना भूल गए थे। प्रीपेड इंश्योरेंस, जिसका जिसका बैलेंस दिया हुआ है लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 300। तो कितना आ रहा है? 32,300। 42 कैसे आ जाएगा? अच्छा हाँ 25 तो यही हो गया, 10 35 6 41 42 42,300 ना। चलो 42,300। उसके बाद क्या हम लोग का? आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। आउटस्टैंडिंग क्या है बाबू?
आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, कितना अमाउंट 4000। ये लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अगर बाबू किसी को दिखने में दिक्कत हो रहा है तो अपने तरफ से आप लोग रिजोल्यूशन को हाई कर लो, समझ में आने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है 2 लाख है, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 2 लाख है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, ठीक है। रेमिटेंस, अच्छा रेमिटेंस का बेस्ट होगा हम लोग वर्किंग कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो रेमिटेंस में क्या क्या आएगा हम लोग का, चलो रेमिटेंस में आ रहा है यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1। पहला में क्या आ रहा है रेमिटेंस में बाबू, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, कैश सेल्स। अच्छा रेमिटेंस का मतलब होता क्या है, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, हम लोग मतलब ब्रांच जो है ना वो हेड ऑफिस को जो भी पैसा भेज रहा है उसको रेमिटेंस बोला जाता है, ठीक है ना। तो रेमिटेंस का मतलब कितना हुआ यहाँ पे, कैश सेल्स कितना है 2,70,000, उसके बाद अच्छा टोटल सेल्स दिया हुआ तो क्रेडिट सेल निकाल लेंगे, वैसे भी टोटल कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये 2 नंबर में आएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना है 65,000 है, ठीक है 65,000 है। कैश रिसीव इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर का मतलब होता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। 3 नंबर में क्या होगा बाबू, 3 नंबर में क्या होगा बोलो, कस्टमर डायरेक्टली पेड टू HO हेड ऑफिस, कितना अमाउंट 5,000। कस्टमर हाँ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर डायरेक्टली बाई, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर डायरेक्टली बाई हेड ऑफिस, अच्छा उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। बाबू इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड कितना है 2,000 है, ठीक है। सबको ऐड करो, पहले ऐड तो करो, 3,42,000। देखो एक चीज बता रहे हैं, हम लोग का ये जो आउटस्टैंडिंग है ना, साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग कितना है एक्सक्यूज मी, इस साल के स्टार्टिंग में हम लोग का आउटस्टैंडिंग है 4,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ये साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये पिछला साल का ड्यू होगा, पिछला साल का बाकी होगा, पिछला साल का क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग होगा, इसीलिए तो ओपनिंग मतलब ओपनिंग ईयर में ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ब्रांच क्या करेगा ना, जो भी पैसा उसको मिला है वो आउटस्टैंडिंग का पेमेंट कर देगा। वैसे भी आउटस्टैंडिंग हम लोग का करंट लाइबिलिटी होता है, इसका पेमेंट हम लोग को 1 साल के अंदर कर देना होता है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, हम लोग का आंसर अगर साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग है तो आखिर में भी तो वही आउटस्टैंडिंग होगा अगर हम लोग पेमेंट नहीं किए हैं, तो इसका ट्रीटमेंट 2 होगा। अब 4,000 को चाहे यहाँ पे दिखा दो, ठीक है ना, या फिर हम लोग कैश से माइनस कर देंगे। तो बेस्ट तरीका क्या होगा, कैश से माइनस कर देना। लिख देंगे यहाँ पे लेस
आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना आएगा बाबू? 4000 माइनस कर देंगे 3,38,000। फिर से बता दे रहे, ये क्वेश्चन में बोला नहीं, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि साल के शुरू में जो आउटस्टैंडिंग था ब्रांच पहले उसको पे कर देगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये ट्रीटमेंट नहीं करना है, आउटस्टैंडिंग को यहाँ पे डेबिट साइड में दिखा देंगे। अगर ये 4000 को यहाँ पे डेबिट साइड में दिखाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग इससे रिमिटेंस से माइनस नहीं करेंगे। रिमिटेंस से तब माइनस करेंगे अगर हम लोग को यहाँ पे डेबिट साइड में नहीं दिखाना हो, तब रिमिटेंस से माइनस करेंगे। तो 3,38,000 आ गया, हम लोग इसको लिख देंगे 3,38,000, क्योंकि बहुत सारा वर्किंग था इसीलिए हम लोग वर्किंग बना के कर दिए। चलो आगे चलते हैं हम लोग, और क्या है? गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। अच्छा, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच हम लोग यहाँ से भी माइनस कर देते सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से भी लिख सकते हैं, तो दोनों सही है। बाय गुड्स रिटर्न टू एचओ, बाय गुड्स रिटर्न टू एचओ हेड ऑफिस। ठीक है, कितना है गुड्स रिटर्न? कितना जल्दी बताओ? 2000 है, तो यहाँ पे 2000 लिख दिए हम लोग। उसके बाद बताओ। अच्छा, उसके बाद हम लोग का एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट। किस किस चीज़ के लिए एक्सपेंसेस दिया गया है? रेंट लिखा हुआ 4000 रुपया महीना, तो 12 महीने का कितना होगा? अच्छा, रेंट 800 पर मंथ है। सेम अमाउंट है, कितना आ रहा है? 9600। आगे बोलो, सैलरीज कितना है? 4000 रुपया महीना, 12 से मल्टीप्लाई करो 48,000। उसके बाद पेटी कैश दिया है, पेटी कैश कितना दिया है? 2000। ऐड करो, अच्छा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है? 1200। ऐड करके बाहर करो 60,800। चलो, उसके बाद हम लोग का यहाँ तक तो हो चुका है। डिस्काउंट अलाउड लेते नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पे बहुत सारा डेटा मिसिंग है, तो हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा बाई बैलेंस सीडी। क्या लिखेंगे हम लोग? बाई बैलेंस सीडी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग स्टॉक लिखेंगे सबसे पहले। अब देखेंगे स्टॉक कितना बाबू हम लोग का? स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,000, लिख लिया स्टॉक। उसके बाद क्या है हम लोग का? डेटर्स अकाउंट बनाना होगा। अच्छा, फर्नीचर 10% है, तो फर्नीचर, अच्छा स्टॉक हो चुका, हम टिक मार दे रहे हैं। फर्नीचर भी हो चुका है। फर्नीचर कितना है हम लोग का? फर्नीचर है 6000, तो 6000 से हम लोग कितना माइनस कर दिए? 10% माइनस कर दिए ना, तो 5400 डेप्रिसिएशन हो चुका है। उसके बाद फर्नीचर हो चुका। अभी डेटर का बैलेंस नहीं दिया हुआ, पेटी कैश का नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले डेटर अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग ब्रांच डेटर अकाउंट बना लेंगे। अच्छा, ब्रांच डेटर कौन बताएगा? हम लोग ब्रांच डेटर अकाउंट क्यों बनाते हैं? 3 रीज़न के लिए बनाते हैं। तीनों रीज़न में कोई एक चीज़ मिसिंग होगा, हम लोग बनाएंगे। ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। देखो, ओपनिंग डेटर दिया हुआ है और कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी दिया हुआ है। ये वाला कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, तो 2 इन्फॉर्मेशन तो दिया हुआ है, एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। क्या इन्फॉर्मेशन मिसिंग है हम लोग का इसमें? क्लोजिंग डेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड हो चुका हम लोग का, और ये हम लोग का क्रेडिट साइड हो चुका है। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। कितना है टू बैलेंस बीडी? हम लोग का डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 10,000,
लिख दिए। कलेक्शन फ्रॉम डेटर है तो यहाँ पे क्या लिखें बाई कैश अकाउंट, ठीक है। ये वाला अमाउंट 65,000 हम लोग कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे 65,000। ये क्या होता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर होता है, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। कलेक्शन फ्रॉम डेटर दिया हुआ है, हम लोग लिख दिए, ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो चुका। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 500 लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड कितना है 500। अच्छा, उसके बाद क्या है, रिटर्न इनवर्ड है, देखो गुड्स रिटर्न बाय डेटर 1000, तो 1000 यहाँ पे हम लोग का लिख देंगे बाय रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। 3 इन्फॉर्मेशन लिख दिए हम लोग। बैड डेप होगा तो लिखेंगे, देखो कहीं बैड डेप है नहीं, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा तुम्हारा 71। और कोई इन्फॉर्मेशन है बोलो। अच्छा, क्रेडिट सेल तो है ना, तो यहाँ पे क्रेडिट सेल लिख लेते हैं ना। क्रेडिट सेल कैसे आएगा, टोटल सेल हम लोग का कितना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में टोटल सेल है हम लोग का 3,50,000 माइनस कैश सेल्स कितना 2,70,000। बोलो कितना आएगा क्रेडिट सेल, 80,000। हम लोग यहाँ पे क्या किए, नॉर्मली हम लोग ब्रांच डेटर अकाउंट जब बनाते हैं डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं क्रेडिट सेल लिखते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्रेडिट सेल क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग टोटल सेल से कैश सेल्स माइनस करेंगे तो क्रेडिट सेल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये डेबिट साइड ज़्यादा है, लिखो कितना आ रहा है, ये 10,000 90,000 आएगा। अच्छा, यहाँ पे भी लिखेंगे 90,000। अब कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, इंफॉर्मेशन 5,000 वाला ना, क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो बोला है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर डायरेक्टली बाय हेड ऑफिस, तो हम लोग इसको एक काम कर लेते हैं ना, दोनों ही तो कलेक्शन है, हम लोग इसको ऐड 70,000 लिख लें, बेस्ट होगा। बोलो कितना आ रहा, माइनस करो, बाई बैलेंस ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर आया, इसी को क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे। आया 18,500, देखो। अच्छा, हम लोग डेटर अकाउंट क्यों बना रहे हैं यहाँ पे, डेटर अकाउंट तो बनाने नहीं बोला है, डेटर अकाउंट इसीलिए बना रहे क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। क्या इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ सर्कल कर दे रहे, ये जब भी ये फिगर या ये फिगर या ये फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को डेटर अकाउंट बना के फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना होगा। अच्छा, हम लोग के क्वेश्चन में कितना डेटर अकाउंट सिर्फ 3 रीजन के लिए बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो यहाँ पे कलेक्शन और टोटल कलेक्शन और ओपनिंग बैलेंस दिया था, ये मिसिंग था, लेकिन अब हम लोग को मिसिंग पता चल गया। देखो यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन पता चल गया, तो यहाँ पे डेटर अकाउंट भी लिख दिए हम लोग, डेटर भी लिख दिए, कितना 10,000 सॉरी 18,500 आएगा ना। चलो 18,500 लिख दिए, यहाँ तक एकदम कंफर्म है। अब हम लोग को निकालना होगा पेटी कैश, यहाँ पे पेटी कैश क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, पेटी कैश का भी अकाउंट बनाना होगा हम लोग को, ठीक है। तो पेटी कैश का हम लोग अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे कहाँ तक कवरेज है, यहाँ तक है, नीचे आ रहा है, यहाँ कितना जगह है, हो जाएगा।
सर कि और नीचे कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का टू बैलेंस BD लिख देंगे, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। फिर से बता दे रहे हैं, ये जितना भी ओपनिंग है ये क्लोजिंग में भी तो होगा। इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम लोग इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल रहे हैं, हम लोग अकाउंट बना के निकाल रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, ये 1000 रुपया ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पे यही लिख देंगे टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD कितना है, टू बैलेंस BD 1000, टू बैलेंस BD 1000 है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद और उसको पैसा कितना मिला था, 1200 हेड ऑफिस से। पेटी एक्सपेंस के लिए कितना है, 2000 है, तो 2000 मिला है। खर्च कितना हुआ है, 2200। चलो हम लोग एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना खर्च हुआ है। पेटी एक्सपेंसेस 2200। अच्छा, पेटी कैश एक्सपेंसेस है 2200 और पेटी कैश मिला हम लोग को 2000, तो 2000 मिला लिख लेंगे। बाई एक्सपेंस कितना है, 2200, इसको ऐड करो 3000 आएगा, ये भी 3000 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, बाई बैलेंस CD, इसको बोला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इसी को बोला जाएगा बैलेंसिंग फिगर। कितना आएगा, 800। ये 800 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, मोस्टली सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका है, लेकिन एक प्रीपेड नहीं है, तो प्रीपेड भी 300 आएगा। भी हम कैसे आएगा हम वो समझा रहे हैं, ठीक है। पहले हम लिख देते हैं प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस इंश्योरेंस, इसको ऐड करो बाहर करो। 15,000, 5,400, 18,500, 800, 300 सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आउटर कॉलम में कितना जाए, 40,000 आ रहा है। हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, ये क्रेडिट साइड है, हम लोग क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, कितना आएगा, तुम लोग भी सब लोग बाबू जल्दी जल्दी ऐड करो। देखिए 40,000 आ रहा है, 15,000, 5,400, 18,500, 800, 300, 40,000, 2,000, 3,38,000, उसके बाद 4,000, कितना आया, 3,84,000, 3,84,000, ठीक है। $3,84,000 माइनस करेंगे आएगा कितना आया, कितना, 80,900। चेक कर लेते हैं हम लोग, 42,300 माइनस 2,60,800, 80,900। अब हम प्रीपेड वाला कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीपेड यहाँ पे क्या बोला, हम लोग का ईयर एंड कब हो रहा है, हम लोग का ईयर एंड हो रहा है, देखो यहाँ पे हम लोग का बुक एंड हो रहा है मार्च में। इसका मतलब हम लोग स्टार्ट कब हुआ था, बुक एंड हो रहा है मार्च में, स्टार्ट कहाँ हुआ था, हम लोग का अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। बुक एंड हो रहा है मार्च में, तो स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल में। यहाँ थोड़ा जगह हम बता देते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा। देखो हम लोग का बुक स्टार्ट कब हुआ था, हम लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करें, एफ का मतलब फाइनेंशियल ईयर। बुक स्टार्ट कब हुआ था, अप्रैल में, एंड कब हो रहा है, मार्च में। समझना है इसको, अप्रैल से मार्च तक 12 महीना होता है। जो साल अप्रैल में स्टार्ट होता है मार्च में एंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। जो ईयर स्टार्ट होता है जनवरी में और एंड होता है दिसंबर में, उसको बोला जाता है कैलेंडर ईयर। अब हम लोग को हम लोग का जो अकाउंटिंग चल रहा है इस कॉन्सेप्ट से चल रहा है, इस साइकिल से चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक 12 महीना हुआ, लेकिन हम लोग जो इंश्योरेंस पे किए हैं, क्वेश्चन में ध्यान दो, हम लोग जो इंश्योरेंस पे किए हैं ना, अप टू जून तक पे किए हैं,
ठीक है ना। हम लोग का जो इंश्योरेंस जो होता है साल कहाँ से स्टार्ट होता है, हम लोग का साल स्टार्ट होता है अप्रैल में, तो ज़रूरी थोड़ी हम लोग अप्रैल में इंश्योरेंस पे करेंगे। हम लोग इंश्योरेंस पे किए हैं जून टू जून हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पे किए हैं इंश्योरेंस कितना है, 1200 इंश्योरेंस पे किए हैं। ये ऑलवेज डिवाइडेड बाई 12 होगा। हम लोग जो 1200 पे किए हैं वो एक साल का है, ये कन्फर्म है, ठीक है ना। इनटू अब ये इस साल का कितना है, ठीक है ना। तो हम लोग जून तक पे किए हैं ना, तो इसका मतलब कितना साल, कितना महीना का ज़्यादा पे कर दिए। हम लोग का बुक एंड हो रहा है मार्च में, ठीक है ना, और हम लोग पे किए हैं जून तक। जून मतलब अप टू जून तक, मतलब जून एंड तक पे किए होंगे। तो अप्रैल मई जून 3 महीना का हम लोग एडवांस पे कर दिए हैं, 3 महीना का ज़्यादा पे कर दिए हैं, ठीक है ना। तो 3 महीना का निकलेगा हम लोग का आंसर 300 निकलेगा। इसका मतलब साल के शुरू में भी प्रीपेड 300 है, साल के आखिर में भी 300 प्रीपेड है, ठीक है ना। तो हम लोग का ये एडजस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट था, हम लोग को समझना होगा। हम लोग क्या किए, जो भी अमाउंट था वो लिख दिए, डिवाइडेड बाई कन्फर्म होगा। ये हम यहाँ फिक्स लिख दे रहे, ये क्या लिख दे रहे, फिक्स लिख दे रहे, ये ऑलवेज फिक्स रहेगा, ठीक है। अब इनटू जो 3 किए हम लोग, ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितना महीना का एक्स्ट्रा दिए। हम लोग का बुक एंड कब हो रहा है, देखो यहाँ पे एंड लिख रहे, हम लोग का बुक एंड हो रहा मार्च तक, लेकिन हम लोग कब तक पे किए हैं, हम लोग जून तक पे किए हैं। हम लोग फॉलो करें यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान दो, हम लोग फॉलो करें यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का साइकिल है जो 12 महीना है। लेकिन हम लोग जो इंश्योरेंस पे कर रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग का कितना महीना एक्स्ट्रा हो जा रहा है, हमारे बुक एंड से 3 महीना एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो 3 महीना साल के शुरू में प्रीपेड है, 3 महीना साल के आखिर में प्रीपेड है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, समझ में आया। इसको जल्दी से बाबू वीडियो को पॉज करो अपने तरफ से और इसको जल्दी से कॉपी करो। तो बाबू उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया है, ठीक है ना। वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, ये हमारे CU BCom ऑनर्स में मल्टीपल टाइम आ चुका है, ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम में भी आता है। तो इसमें बेसिकली बहुत सारा हम लोग का वर्किंग भी करना पड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। एक सम्स कर लेने से बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जो हम लोग का डिपेंडेंट ब्रांच स्टॉक सिस्टम होता है उसमें, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, थैंक यू।